हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं जो कि है एसएससी फेज़ 12 से। तो एसएससी फेज़ 12 की जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुकी है। थोड़ा टाइम लगा है, डिले हुआ है, लेकिन फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, जिसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज़ भी निकाली गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि किस रीजन में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्या सिलेबस है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 26 फरवरी से फिल होना स्टार्ट हो चुकी हैं और 18 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक का आपको टाइम दिया गया है। लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की वो 18 मार्च दी गई है और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट आप 19 मार्च तक कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो विंडो को उसको करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 22 मार्च से ओपन होगी और आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 22, 23 और 24 का। तो कोई करेक्शन अगर करनी है तो आप 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कर सकते हैं। इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो 6 से 8 मई को होगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, चेंज हो सकती है। तो 6 से 8 मई आपका एग्ज़ाम होगा। किसी को फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिया है, ये आपका टोल फ्री नंबर है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये नीचे सारी डिटेल दी गई है। कुछ मेन चीज़ों की हम बात करते हैं तो ये साइट है, ये इस साइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यू साइट है ये साइट आपको दे रखी है। जब आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करें, नहीं यहीं ओपन हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नई साइट जो है वो ओपन हो जाएगी एसएससी की। इसमें आप फेज़ 12 भरेंगे और अपना रीज़न, जिस रीज़न से आप भर रहे हैं वैकेंसी को, उस पर देखेंगे तो यहाँ पर सर्च करेंगे। साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सर्च नहीं हो रहा है यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं, बैक कर देते हैं। तो ये नीचे ये पूरी डिटेल दे रखी है। आगे आते हैं, मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में और नीचे आते हैं, ये आपके पास टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस वगैरह दे रखा है। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अ पोस्ट मेंशन्ड इन पोस्ट डिटेल। एज लिमिट यानी कि फॉर द पोस्ट, उन पोस्ट के लिए जिनकी विच एज लिमिट इज 8 टू 18 से 25 साल। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न, जिनकी पोस्ट जिनके लिए 18 से 25 भी है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 भी है, 28 भी है, 30 भी है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो क्रिटेरिया रखा गया है। रिलैक्सेशन आपको दी गई है। SC ST वालों को 5 साल की, OBC कैटेगरी वालों को 3 साल की रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की है। PWD प्लस OBC अगर है तो 13 साल की है, आगे 15 साल की है SC ST वालों के लिए। तो ये रिलैक्सेशन है। और आगे देखते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, देखते हैं कि क्या सिलेबस है। ये कंप्लीट डिटेल है, एक एक चीज़ आपको बताई गई है। नीचे बात करते हैं, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो कहाँ कहाँ आपका सेंटर बनेगा, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड है। तो जिस रीज़न से आप भरेंगे उस रीज़न का आपको सेंटर कोड दिया जाएगा कि आपका जो है, जैसे अगर हम NWR रीजन पे आते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर हम NWR, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जैसे चंडीगढ़ का कोड आ जाएगा, मोहाली का कोड आ जाएगा 1601, हमीरपुर का 1202, शिमला का 1203। तो ये आपके रीजन के हिसाब से सेंटर कोड है, आपको किस सेंटर में आपका एग्जाम होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। देयर विल बी द 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। 3 अलग अलग CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन। मतलब 3 अलग अलग उस पर एग्जाम लिया जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसपे मैट्रिकुलेशन का अलग होगा, हायर सेकेंडरी का अलग है और ग्रेजुएशन का अलग है। 3 अलग अलग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे कंसिस्टिंग, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे फॉर द पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन का अलग, हायर सेकेंडरी का अलग और ग्रेजुएशन का अलग है।
नीचे सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जर्नल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया आपके पास 2 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, एक 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स हो गए। और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास आएगी, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया तो 50 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो टोटल जो पेपर होने वाला है वो 200 मार्क्स का होने वाला है और 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चंस का आपके पास जो है वो पेपर होगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जो थोड़ा फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए 80 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया, 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है 0.50 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.5 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा, एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। आगे बात कर लेते हैं कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर है, नॉर्मलाइजेशन होगी। आगे बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट, लाइक टाइपिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, वेयर प्रिस्क्राइब्ड इन द क्वालिफिकेशन एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड विच विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जिन जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, अगर कोई स्किल टेस्ट है तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आंसर की वगैरह इनकी वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और नीचे बात कर लेते हैं, अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक लेवल पर जो फॉर्म को फिल करेंगे उनके लिए क्या क्या सिलेबस है। जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो हर एग्जाम के लिए सेम रहती है। जर्नल अवेयरनेस हो गया जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यहाँ पर दे रखा है। या आगे आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक जनरल पॉलिटी करंट अफेयर्स ऑफ सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस। तो करंट अफेयर से लेके आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ इसके अंदर आएगा जर्नल अवेयरनेस में। रीजनिंग आ गई आपके पास। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक है, इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं रखा गया, जो 10th लेवल के बेस पे भरेंगे जो कि ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए जो है सिर्फ अर्थमेटिक आपको प्रिपेयर करना है, एडवांस आपको प्रिपेयर नहीं करना। इंग्लिश वही है जो नॉर्मल हर पेपर में रहती है, वोकैबलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम एंटोनियम्स हो गया, करेक्ट हो गया, और आपका इडियम एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैथ में थोड़ा सा चेंज है, मैथ के लिए आपको सिर्फ अर्थमेटिक को प्रिपेयर करना है, एडवांस मैथ को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एडवांस मैथ में आपका सिर्फ अगर आएगा तो यहाँ पर दे रखा है मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन सिर्फ 2D है, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो +2 लेवल पे भरेंगे उनके लिए फिर से वही जर्नल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, जर्नल अवेयरनेस वही जर्नल पॉलिटी वगैरह। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर मैथ का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर आपके पास अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस भी रखा गया है। अर्थमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा, जैसे मेंसुरेशन में ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल रेगुलर पॉलीगन सर्कल राइट प्रिज्म हो गया, रेगुलर राइट पिरामिड हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, स्फीयर हेमिस्फीयर वगैरह वगैरह। तो ये साथ ही साथ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये है आपके पास जो +2 लेवल पर इसको फिल करेंगे। इंग्लिश के लिए वही सेम सिलेबस है, सिर्फ मैथ में चेंज है, बाकी रीजनिंग जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश सबके लिए सेम है। ग्रेजुएशन लेवल में भी इंटेलिजेंस का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें +2 लेवल पे रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन जो ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म को फिल करेंगे उनके लिए जर्नल रीजनिंग का सिलेबस भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों रहेगा, और इंग्लिश वही चीज। ठीक है ना, द क्वेश्चन इन द पार्ट ए बी डी विल बी लेवल commensurate with the essential qualification graduation and question in the part C will be 10th standard। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन का वही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर देख लेते हैं। ये फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आपको जो है वो प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपके पास जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। Depending on the number of vacancies of a particular category post, candidate will be shortlisted for the next stage of scrutiny based on the score and the merit of the candidate in the computer-based examination in ratio 1:30 for up to 5 vacancies of any category of post। नीचे दिया गया इन रेशो 1:15 फॉर मोर देन 5। अगर 5 वैकेंसीज हैं किसी कैटेगरी में तो वहां पर आपके पास एक सीट पे 30 बच्चे यहाँ पर बुलाएंगे, यानी कि अगर 5 वैकेंसीज हैं तो उसका एक सीट पे 30 बच्चे,
यानी कि 150 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो आपको 1:15 में यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे नीचे बात कर लेते हैं, टाई अगर होता है तो क्या क्या होगा। और नीचे ये क्या चीज़ है, टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस डिपार्टमेंट है, जो अगर आप चीटिंग वगैरह करते हैं तो उसके बारे में है। चीटिंग तो खैर आप करेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं सीधा। अब आते हैं वैकेंसीज पे, किस डिपार्टमेंट में कितनी यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, हमें ड्राइवर की वैकेंसीज देखनी है तो हम सीधा ड्राइवर सर्च करते हैं। तो मैंने ये ड्राइवर सर्च कर लिया। सबसे पहले आता है हमारे पास ड्राइवर की वैकेंसीज पे यहाँ पर, और ये है नॉर्थ वेस्ट रीजन की। आप 31 नंबर पे आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में ड्राइवर कम मैकेनिक की वैकेंसीज हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद में ये वैकेंसीज हैं। 18 से 27 साल जो है इनकी एज रखी गई है। और लेवल की, एक सेकंड रुकेंगे, SC ST OBC जर्नल। ठीक है, ये आपके पास सबसे पहले आता है ड्राइवर की वैकेंसीज पे। 18 से 27 साल इसकी एज रखी गई है। लेवल 3 की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन बेस पे आप इसको भरेंगे। SC की 4 वैकेंसीज हैं, ST की 1 है, जर्नल की 1 है। SC ST OBC था ना, एक बार हम देख लेते हैं वापस से। SC ST OBC जर्नल और EWS, और EWS की 2 है। इसके अंदर OBC की कोई वैकेंसीज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 8 निकाली गई हैं। NWR रीजन में ड्राइवर कम मैकेनिक की। नीचे आते हैं और देख लेते हैं। एक है हमारे पास नॉर्दर्न रीजन में, जो कि है सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये वैकेंसी है। 18 से 27 साल, लेवल 2 की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन बेस पे होगी। SC की यहाँ पर है 3 वैकेंसी, ST की 2 है। OBC की बात करें तो 6 वैकेंसी हैं, और जनरल की 8 वैकेंसीज हैं। टोटल अगर मिलाएं तो 21 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। नॉर्दर्न रीजन में ये वैकेंसीज हैं। और देखें तो स्टाफ कार ड्राइवर की नॉर्दर्न रीजन में ही स्टाफ कार ड्राइवर की है ऑर्डिनरी ग्रेड, डायरेक्टरेट जनरल फॉर हेल्थ सर्विस हेडक्वार्टर में है। 18 से 27 साल यहाँ पर एज है। लेवल 2 की पोस्ट है। OBC की 1 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 1 है। टोटल होगी 2 पोस्ट यहाँ पर। और देख लेते हैं, नॉर्दर्न रीजन में ही स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड, यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर द वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल में ये वैकेंसीज हैं। ये डिपार्टमेंट का नाम है। 18 से 27 साल, लेवल 2 की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 निकाली गई हैं। इसी तरह से काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं ड्राइवर की। नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारी पोस्ट हैं। NWR में एक ही जगह पोस्ट है, फरीदाबाद में, और नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी जगह पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में बहुत जगह, बहुत डिपार्टमेंट में जो है ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है। तो नॉर्दर्न रीजन से अगर आप भरते हैं तो आपके चांस ज़्यादा है क्लियर होने के लिए। फिर सेंट्रल रीजन का आ जाता है। सेंट्रल रीजन में भी ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, ये सेंट्रल रीजन हो गया, ये ईस्टर्न रीजन हो गया। ईस्टर्न रीजन में आपके पास जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में ईस्टर्न जोन मिनिस्ट्री ऑफ इसमें यहाँ वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के देखें तो ड्राइवर की काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर ड्राइवर की निकाली गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आप किस रीजन में आप भर रहे हैं। ठीक है, और हर रीजन में कुछ ना कुछ वैकेंसीज हैं। तो कौन से रीजन में से आप फिल कर रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, वही रहेगा जो नॉर्मल हम पेपर की तैयारी करते हैं, वही सिलेबस है, जिसमें आपके पास GK, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आने वाला है। मैट्रिकुलेशन लेवल पे है तो आपको एडवांस लेवल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अर्थमेटिक करेंगे, इंग्लिश, GK और रीजनिंग। तो ये जानकारी आपको देनी थी। नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि साइट में प्रॉब्लम आ रही है। साइट चल नहीं रही है ठीक से, तो फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। नई साइट बनी है और अच्छी पोस्ट है। तो ड्राइवर की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो ये कंप्लीट डिटेल थी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसकी प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।